हेलो साथियों, हम यहाँ पर लाभ और हानि को पढ़ रहे हैं। हमने पहली वीडियो में लाभ और हानि के बारे में अंकित मूल, क्रय मूल और विक्रय मूल क्या होता है हमने ये जाना, और भी बहुत से महत्वपूर्ण बातों को जाना, और प्रश्नों को कैसे कम समय में करें इस तरीके को भी जाना था। और अब हम इस वीडियो में भी बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि आज हम पहले ये जानेंगे कि बेईमान दुकानदार से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले ये देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इस तरह होते हैं कि यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन करे, परंतु तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर x ग्राम बाट का प्रयोग करे। यहाँ पर x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, इसमें हमसे लाभ प्रतिशत के बारे में चर्चा करता है। जब हमसे x ग्राम बोले, x की जगह पर प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, 800 ग्राम, 900 ग्राम, कुछ भी देगा। हमें यहाँ पर मात्र इतना करना है, 1 किलोग्राम को हम ग्राम में जब बदलेंगे तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। और इस 1000 ग्राम से x को माइनस कर देंगे। x के ग्राम पर जो भी हमें दिया रहेगा उसे हम माइनस कर देंगे, और उसी x को हम यहाँ पर भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह हम प्रश्नों को करेंगे। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जब एक x ग्राम बाट का प्रयोग करे ऐसा बोलेगा। दूसरा हमसे ये भी बोल सकता है x ग्राम कम बाट का प्रयोग करे। तो दोनों स्थिति में क्या होगा हम ये दोनों जानेंगे प्रश्न के माध्यम से। आइए हम देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन करता है, परंतु तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इस प्रकार सौदे में हुआ लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर x की जगह पर 950 ग्राम दिया हुआ है, और फार्मूला हमारा कहता है कि 1000 से हम माइनस करेंगे जो हमें x की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर x की जगह पर 950 है, और यहाँ पर 950 से भाग कर देंगे, और 100 से अब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से 950 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 50, 950 और 100 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर हम इसे काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आएगा 100/19। इसे और हम सरल भाषा में 5 सही 5/9 19 लिख सकते हैं, और ये हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला जो टाइप्स हम उसको जानते हैं, जब 950 के जगह पर कुछ और लिखा रहता है। अब देखिए, अगला प्रश्न इस तरह बनता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का विज्ञापन करता है, परंतु तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। इस प्रश्न को ध्यान से समझें, 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, ना कि 200 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यहाँ पर कम का बोल रहा है, 200 ग्राम कम बाट, इसका ये मतलब हुआ कि 1000 ग्राम में 200 कम ग्राम मतलब 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 800 ग्राम होगी, और जब हमें x मिल गया तो हम अपने फार्मूले पर रखेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। 200 ग्राम कम, इसका मतलब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यहाँ पर हम सिंपल अब फार्मूले में अपने हम रखेंगे, 1000 से 800 को माइनस करेंगे, और यहाँ पर 800 को भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 1000 से 800 को जो माइनस करेंगे 200 हो जाएगा, 200/800 गुणे 100। यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा, और 8 से जब 200 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, और हमारा राइट आंसर जो होगा वो 25% होगा। अब अगला हमारा ये होगा, जब 2 विक्रय मूल्य देगा प्रश्नों में। जब 2 विक्रय मूल्य देगा तो हम तब कैसे प्रश्नों को हल करेंगे।
आइए हम इसे भी देखते हैं। जब हमसे दो विक्रय मूल्य की चर्चा करेगा तो हम कैसे करेंगे, हम इसे प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। मैंने आपको प्रतिशत के ही चैप्टर में बताया था कि हम प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पर करते हैं। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कमी खरीदता है तथा 120 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है। जब वह 20% का लाभ प्राप्त करेगा तब का पूछ रहा है। पहले हम इसमें मानते हैं कि विक्रय मूल्य हम यहाँ पर मान लेते हैं 100। विक्रय मूल्य को हम यहाँ पर सीपी लिखते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है 100। विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा 100 हो गया है। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। जब बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य को हम एसपी से लिखते हैं। यहाँ पर हमारा 2 विक्रय मूल्य आएगा, तो इसीलिए हम पहले विक्रय मूल्य को SP1 मानते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस। 10% का लाभ होता है 100 का, जब 10% लाभ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 110%। अब अगला हमसे ये कह रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तो 120 रुपये कम में बेचता। यहाँ पर आप जो 120 रुपये कम में बेचता इसे ध्यान में ना रखें कुछ देरों के लिए, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है तो उसे 20% लाभ होता है। कहने का ये तात्पर्य है कि जब 10% कम में खरीदता है, 10% कम में खरीदता मतलब 100 में था, जब 10% कम में खरीदा तो 90 में हो गया, उसका मूल्य जो है वो 90 में हो गया, तो वह उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब 120 हो गया, 120। और जब 120 को हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे और यहाँ पर हमें 108 प्राप्त होगा। ये कैसे? यहाँ से 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे और 9 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्राप्त होगा। और यही 108 जो है वो विक्रय मूल्य 2 है, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ है, सेलिंग प्राइस सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो हमें रुपए दिया हुआ है 120, अब इसका यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर हम पहले सेलिंग प्राइस 2 लिख लेते हैं, 2, और ये जो हो गया 108। अब देखिए पहला विक्रय मूल्य था 110, दूसरा विक्रय मूल्य हमें 108 मिला है। इनका हम अंतर निकालेंगे, अंतर हो जाएगा 2 और ये 2 बराबर हो जाएगा 120। हमसे प्रश्न में यही कह रहा था, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता तथा 120 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जो 120 रुपये दिया था इसे हमें कुछ देर के लिए ध्यान में नहीं रखना है। और जब हमें दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाए, जैसे मैंने प्रश्नों को इसमें किया, आप सेम इसी तरह करें, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लें, ये होगा 120 रुपये के बराबर। अब हम इसे 1 के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 60, मतलब कहने का 1% जो है वो 60 के बराबर है। और मैंने कहा है प्रतिशत की गणना सदैव 100 पर करते हैं। यहाँ पर हमने क्रय मूल्य 100% माना था और यहाँ पर 1% है, यहाँ पर हम इसे 100% के बराबर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 रुपये। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर 6000 रुपये मिल जाएगा क्रय मूल्य। आप इस पे प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही कम समय में आप इसे कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगले में एक ही टाइप्स में 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। अगले में प्रश्न ऐसे कुछ बनेंगे कि यदि कोई व्यापारी 2 वस्तुओं को मिलाकर खरीदे तथा उनमें से पहली वस्तु का X% लाभ या हानि हो तथा दूसरी वस्तु को Y%
लाभ या हानि पर बेचें। कुछ भी हो सकता है, या लाभ हो या हानि हो। और इस प्रकार सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि, तो हम क्रय मूल्य को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इन प्रश्नों में हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्रश्न यहाँ से चेंज होते हैं। ना तो सौदे में लाभ हो और ना ही हानि, और अगला जो प्रश्न बनेगा वहाँ पर विक्रय मूल्य की चर्चा करेगा। ना लाभ और ना हानि की जगह पर वहाँ विक्रय मूल्य लिखा रहेगा। बस आपको इतना ध्यान देना और पूरा प्रश्न तुरंत बन जाएगा। पहले हम ये देखते हैं कि जब हमसे ये बोले कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो हम x और y के स्थानों को परस्पर बदल कर लिख देंगे। जैसे कि जब हमसे बोले कि ना तो लाभ हो और ना हानि, तो हम x अनुपाते y लिखते हैं। तब हमारा जो ये अनुपात इनका आएगा ये y अनुपाते x का हो जाएगा। इनका स्थान परस्पर बदल देंगे। जब हमसे अगर ये ना कहे, तब जब हमसे ये कहता है यदि कोई व्यापारी दो वस्तुओं को मिलाकर खरीदे तथा उनमें से पहली वस्तु का x% लाभ या हानि तथा दूसरी वस्तु को y% लाभ या हानि पर बेचे, और इस प्रकार दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य की चर्चा कर रहा है, और वहाँ पर हमसे ये कह रहा था ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो सौदे में। यहाँ पर विक्रय मूल्य समान हो जाए तो हम क्रय मूल्य को किस अनुपात में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो इसका अनुपात लिखेंगे, यहाँ पर होगा ये अनुपात 100 प्लस माइनस, यहाँ पर 100 प्लस माइनस लिखना, और बाकी जो x और y थे वो अपने उसी स्थान पर रहेंगे। और यहाँ पर प्लस और माइनस, मैं अभी बताता हूँ कि प्लस और माइनस का यूज़ कैसे करना है, पर आप ये जानें कि इनका अनुपात जो है यहाँ पर यही होगा। 100 प्लस माइनस y अनुपाते 100 प्लस माइनस x, इसका ये फार्मूला होगा। जब हमसे लाभ के बारे में बोलेगा तब हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जब हमसे हानि की चर्चा करेगा तब वहाँ पर हम माइनस की यूज़ करेंगे। जब हमसे कहेगा कि y% लाभ, तो इसका मतलब 100 में y को ऐड कर देना है। जब हमसे ये बोले कि y% हानि, तब हम 100 पर y को माइनस कर देंगे। अब इस पे हम एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये है कि यह व्यापारी दो वस्तुओं को 24,000 में खरीदता है। दो वस्तुओं को एक व्यापारी ने मिलाकर 24,000 में खरीदा। यदि वह पहली वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे, तो इस प्रकार सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि। जब ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो इसका सीधा सीधा अनुपात क्या होता है, y अनुपाते x, मतलब दोनों का आपस परस्पर बदल देंगे। ये अनुपात हो जाएगा 25:15। इस प्रश्नों को हम बिना अनुपात के भी कर सकते थे। अनुपात निकालने से हमारे प्रश्न करने का टाइम बहुत कम समय में हम आराम से इसे कर सकते हैं। यही कारण है कि हम इसे अनुपात के द्वारा करेंगे। 25:15 हो गया, इसे 5 से काटेंगे तो 5:3 हो जाएगा। हमें ये मिल गया है। हमें ये पता है कि ये जो 5 है वो y है और जो 3 है ये x है। अब यहाँ पर हमसे बोला था 24,000 रुपये में दोनों वस्तुओं को मिलाकर खरीदा है, तो 5 और 3 को जब मिलाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर इसने 24,000 रुपये में खरीदा है। एक बराबर करेंगे 3,000 आएगा, 3,000 आएगा। अब हम एक बार 5 को रखेंगे और एक बार 3 को रखेंगे और हमें दोनों का आंसर मिल जाएगा। 5 रखिए, 5 तिहाई 15, 15,000 रुपये, और जब 3 रखेंगे तो 3 तिरिका 9, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। यहाँ पर 15 जो ये है ये पहली वैल्यू का आंसर है और ये दूसरी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये x और ये y, ये हमारा राइट आंसर हमें मिल गया।
कहने का ये मतलब है कि जो 15% की हानि पे वो सामान का रेट 15,000 रुपये था और 25% की जो चर्चा कर रहा था वहाँ पर हमारा राइट आंसर 9,000 था। इसी तरह हम उसको भी करेंगे जब हमसे विक्रय मूल्य का चर्चा करें, वहाँ पर बस हमें प्लस और माइनस का यूज़ करना है। जब हमसे लाभ बोले तो वहाँ पर ऐड कर देंगे और जब हमसे हानि बोले तो उसे माइनस कर देंगे और इसी तरह हम उसे भी रख कर आंसर को निकाल लेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगा, आपको कैसे क्लास लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।